Good morning everyone. Myself Kunwarji sir. Subject chemistry. Topic solution of formula. Solution जो चैप्टर के सूत्र है, तो मूल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन ये मिक्सचर फॉर्मूले हैं जो सॉल्यूशन में मैक्सिमम इसमें प्रयोग होंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले परसेंट ऑफ बेड बाई वेट, परसेंट ऑफ बेड बाई वॉल्यूम, परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये तीनों का संयुक्त फॉर्मूला है। तीनों जो संयुक्त फॉर्मूले बनते हैं, जो वेट होता है वो सदैव सॉल्यूट पदार्थ का होता है। और ये हमने ऑब्लिक करके सब कुछ लिखा है, अर्थात यहाँ जो सॉल्यूशन का वेट है द्रव्यमान में, यहाँ आयतन में, यहाँ आयतन में, तो ये वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में जब हम ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला में क्या लगता है, 100 का प्रयोग किया जाता है। यदि यही परसेंट पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन में प्रयोग की जाए, पार्ट पर मिलियन में, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस परसेंट के स्थान पर, 100 के स्थान पर 10⁻⁶ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻⁶ ग्राम। तो पीपीएम में ये परसेंटेज ऑफ बेड बाई वेट, परसेंटेज ऑफ बेड बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को पीपीएम में व्यक्त करने पर 100 के स्थान पर 10⁻⁶ का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड फॉर्मूले में आते हैं मोलरिटी, मोलरता, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरिटी कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, पदार्थ की मात्रा ग्राम में। एमओ क्या होता है, पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास, जो एमओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बीएल क्या होता है, आयतन लीटर में। तो स्ट्रेंथ तीसरे फॉर्मूले की ओर दृष्टि देते हैं। स्ट्रेंथ शक्ति या सांद्रता, जिसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी डेफिनेशन होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलियन की शक्ति या सांद्रता कहलाती है, जिसे कैपिटल एस या कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये W विलेय पदार्थ की मात्रा इन ग्राम में, VL अर्थात आयतन लीटर में। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है शक्ति अर्थात सांद्रता और मोलरिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, सांद्रता और मोलरता के बीच ये संबंध होता है कैपिटल एस बराबर कैपिटल एम इंटू मोलर मास। जो भी पदार्थ होगा उसका मोलर मास यहाँ प्रयोग किया जाएगा। चौथा देखते हैं फॉर्मूला नॉर्मलिटी, जिसे नॉर्मलता अर्थात कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट अपॉन वीएल, अर्थात 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलिटी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है W अपॉन EM, E तुल्यांकी भार, तो EM बराबर अनुपात इंटू एन फैक्टर, अर्थात स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, MO मोलर मास, जो भी कंपाउंड होगा NaCl हो, K2SO4 उसका, और आयतन लीटर में। एन फैक्टर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले वीडियो में हमने एन फैक्टर के बारे में बताया है। एन फैक्टर को ज्ञात करने के लिए ये चीज देखते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH एसिटिक एसिड है, इसका जब एन फैक्टर देखते हैं S धनायन CH3 सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव आयन, तो इसका एन फैक्टर हो जाता है 1। कितना हो जाता है, पॉजिटिव आयनों की संख्या को देखें। HNO3 में देखते हैं एन फैक्टर कितना है, S धनायन, तो एन फैक्टर कितना हो जाता है 1। कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार H2SO4 में देखते हैं एन फैक्टर, पिछली कक्षाओं में हमने बताया है 2H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार किसी भी कंपाउंड का हम एन फैक्टर आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं मोलरिटी, मोलरता, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। NW अपॉन मोलर मास इंटू वेट सदैव किसमें होता है,
केजी में। इस प्रकार मोलकता का फॉर्मूला याद रखेंगे। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाव जिसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, XA, A क्या होता है सॉल्यूट और V क्या होता है सॉल्वेंट। तो XA सॉल्यूट का मोल प्रभाव अर्थात विलेय पदार्थ का मोल प्रभाव, Na अर्थात विलेय के मोलों की संख्या अपॉन Nt अर्थात कुल मोलों की संख्या, XB सॉल्वेंट विलायक की मोल प्रभाव, विलायक के मोल अपॉन कुल मोल। तो x बराबर XA प्लस XB बराबर 1, ये सॉल्यूशन का मोल प्रभाव होता है जिससे मैक्सिमम न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां पॉइंट है फॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम आता है फॉर्मेलिटी याद करने के लिए। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। W वेट ऑफ सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा, Fm इनकी जो अणु है उसकी मोलर मास का यहाँ प्रयोग किया जाता है। Fm को वास्तव में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, उसके Fm को MOV में एक्सचेंज कर दिया जाता है। पिछले वीडियो को जब देखेंगे तो वहां मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर में Fm को MOV में किस प्रकार चेंज किया जाता है वो मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। पिछले वीडियो को आप सभी छात्र देखेंगे तो आपको ये एक्सचेंज करने की क्रियाविधि आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास Fm की जगह क्या हो जाएगा MO, तो W/MO into Vm, ये फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास होते हैं जो हम सभी छात्रों को आसानी से पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो ज्ञात कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो छात्रों को अवगत नहीं होती है बट होना चाहिए, जैसे CH3 COOH, नाम क्या है बेटा एसिटिक एसिड। क्या नाम है एसिटिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे मार्केट में किस नाम से जाना जाता है, विनेगर के नाम से जाना जाता है। विनेगर में होता है जो चाउमीन में आप लोग प्रयोग करते हैं खाते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे आसान तरीका है। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 और 1 2। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। ये भी बहुत इजी चीज है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता, इसलिए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 384, तो मॉलिक्यूलर मास 1, अणुओं की संख्या कितनी है 4, परमाणुओं की संख्या प्लस ऑक्सीजन देखेंगे कितने हैं 2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 × 2, सबको ऐड कर देंगे। 12 × 2 24 प्लस 1 × 4 4, 16 × 2 32, ऐड करने पर कितना प्राप्त होता 4 4 8 0 60 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल को और देखते हैं, जैसे यूरिया NH2CO NH2 कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14 के एटम कितने हैं 2, 14 × 2 प्लस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 2 4 4 × 1 × 4 प्लस कार्बन कितना है 1 12 × 1, ऑक्सीजन कितना है 1 16 × 1, तो ऐड कर देंगे 14 × 2 28 4 12 16 8 4 12 14 20 116 ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लिया जाता है। इट्स